अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के नतीजों से ये साफ हो गया है कि यूनाइटेड स्टेट्स में एक बार फिर डोनाल्ड ट्रंप की सरकार बनने जा रही है। वोटों की गिनती में ट्रंप की पार्टी रिपब्लिकन ने बहुमत का आंकड़ा छू लिया है। वहीं डेमोक्रेटिक उम्मीदवार कमला हैरिस राष्ट्रपति चुनाव की दौड़ में पीछे रह गई हैं। सबसे खास बात यह भी है कि इस बार ट्रंप को मुस्लिम वोटर्स का भी समर्थन मिला है। खुद मिशिगन राज्य में ट्रंप ने कमला हैरिस को हरा दिया है, जबकि वहां मुस्लिम वोटर्स की अच्छी संख्या होने की वजह से हमेशा डेमोक्रेटिक उम्मीदवार बाजी मारते आए हैं। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ और मुस्लिम वोटरों का झुकाव ट्रंप की तरफ देखने को मिला। अमेरिका के रिपब्लिकन पार्टी के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार और पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का दावा है कि बड़ी संख्या में अरब और मुस्लिम समुदाय के लोगों ने उन्हें वोट किया है। ट्रंप ने कहा कि ये समुदाय जानता है कि कमला हैरिस और उनका युद्ध प्रेमी मंत्रिमंडल मध्य पूर्व पर हमला करेगा और लाखों मुसलमानों को मार देगा, जिससे तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत होगी। उन्होंने कहा कि मुझे वोट करने से शांति की बहाली होगी। बता दें कि मिशिगन एक ऐसा राज्य है जहां अरब और मुस्लिम वोट निर्णायक भूमिका में है। यहाँ दोनों उम्मीदवारों ने इन समुदाय को अपनी तरफ करने के लिए खूब जोर आजमाइश की है। अब चुनाव नतीजों के बाद अलग अलग अरब मुस्लिम के देशों के लोगों ने उम्मीद जताई है कि ट्रंप युद्ध को समाप्त करवा देंगे। उम्मीद करता हूं कि मेरा मैसेज ट्रंप तक पहुंचे। ट्रंप लंबे समय से राजनीति में हैं, वो राजनीति में नए नहीं हैं। मिडिल ईस्ट एरिया एक बहुत ही संवेदनशील इलाका है और यहाँ क्षेत्रीय युद्ध का खतरा है। हम चाहते हैं कि वो इस ओर ध्यान दें। हमें उम्मीद है कि वो इस बात का ध्यान रखेंगे और इलाके में कठिन स्थिति को शांत करेंगे। हमें उम्मीद है कि हम लोगों से किए गए वादे को वो पूरा करेंगे। उन्होंने अमेरिका सहित दुनिया के सभी मुसलमानों से वादा किया था कि वो जल्द से जल्द गाजा, लेबनान और दूसरे अरब मुस्लिम देशों में चल रहे युद्ध को समाप्त कर देंगे। ईमानदारी से कहूँ, यही हमारी सबसे बड़ी ख्वाहिश है। वहीं लेबनान के लोगों को भी उम्मीद है कि डोनाल्ड ट्रंप हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच जारी युद्ध को रुकवाने की दिशा में काम करेंगे। लेबनानी नागरिकों ने कहा, अमेरिकी विदेश नीति एक एजेंडा है जिसे वो लागू करना चाहते हैं, चाहे ट्रंप या कोई और सत्ता में आए। हालांकि ट्रंप बिजनेस माइंडसेट के साथ सभी मुद्दों को देखते हैं, वो प्रैक्टिकल होकर काम करते हैं। ट्रंप के काम करने का तरीका पूर्व के नेताओं से अलग है। बाइडेन प्रैक्टिकल नहीं थे और इसे नजरअंदाज करना सही नहीं है। सबको निष्पक्ष होना चाहिए। अगर निष्पक्षता रहेगी तो मिडिल ईस्ट में बदलाव हो सकता है। अगर ट्रंप निष्पक्ष हैं तो वो उसी तरह से काम करेंगे। अगर ट्रंप सत्ता में आते हैं तो उन्होंने अरब देशों के लोगों को वादा किया था कि वो क्षेत्र में जारी युद्ध को समाप्त करने की दिशा में काम करेंगे। इस नजरिए से देखें तो मुझे नहीं पता कि यहूदियों की लॉबी इतनी ताकतवर है कि उन्हें युद्ध समाप्त करने से रोक ले। मुझे ऐसा नहीं लगता है। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव को लेकर गाजा के लोगों के बीच कोई दिलचस्पी नहीं दिखी। उन्हें लगता है कि ट्रंप के आने के बाद भी उनकी स्थिति में कोई बदलाव नहीं होने वाला है। लोगों ने कहा, ट्रंप हो या कोई और हो, रिपब्लिकन हो या डेमोक्रेटिक पार्टी, उनकी नीति एक समान रही है। वो इजराइल का पक्ष लेते हैं। इस चुनाव का फिलिस्तीन पर कोई असर नहीं होगा। इसके उलट ये फिलिस्तीनी लोगों के कष्ट को बढ़ाएगा। कब्जे किए गए इलाकों का दायरा बढ़ेगा और इसके साथ ही इजराइल के लिए समर्थन भी बढ़ेगा। हम ट्रंप को सनकी, कट्टर और अतिवादी व्यक्ति के तौर पर जानते हैं। इससे फिलिस्तीन पर और बुरा प्रभाव पड़ेगा। वहीं ईरान की राजधानी तेहरान में भी अमेरिकी चुनाव को लेकर कुछ खास उत्साह नहीं दिखा। वहाँ के लोगों को भी लगता है कि अमेरिका में सत्ता परिवर्तन से ईरान पर कुछ खास असर नहीं होगा। लोगों ने कहा, मुझे कोई स्पेशल फीलिंग नहीं हो रही है। मुझे लगता है कि सब कुछ तबाह होने वाला है। 100% ट्रंप प्रतिबंधों को बढ़ाएंगे। जो चीजें पहले से ही हमारे लिए कठिन थी, अब वो और कठिन हो जाएंगी। निश्चित तौर पर हमारी अर्थव्यवस्था और सामाजिक स्थिति गर्त में चली जाएगी। जब भी मैं ट्रंप को देखता हूं, मुझे लगता है कि मैं किसी शैतान को देख रहा हूं। वो शैतान की तरह दिखता है, उसकी आंखें शैतान की तरह है और उसके व्यवहार एक सनकी आदमी की तरह है। अगर इससे मेरे देश को फायदा होगा तो मैं निश्चित तौर पर ट्रंप के साथ समझौता कर लूंगा। इससे फर्क नहीं पड़ता है कि वो ट्रंप हैं या कोई और है। अंततः वो भी एक इंसान है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो कितने कठोर हैं। वो ईरान या किसी दूसरे देश के साथ अपने दम पर युद्ध नहीं कर सकते हैं।
दूसरे किसी भी देश की तरह उनके भी समर्थक और विरोधी हैं। बता दें कि बुधवार को अमेरिकी चुनाव नतीजों में डोनाल्ड ट्रंप ने बाजी मार ली है। ट्रंप ने 279 इलेक्टोरल वोट हासिल किए, वहीं कमला हैरिस को 219 इलेक्टोरल वोट मिले हैं। बता दें कि अमेरिका में कुल 538 इलेक्टोरल कॉलेज वोट हैं। बहुमत के लिए 270 वोट की जरूरत होती और ट्रंप बहुमत के आंकड़े से आगे निकल गए।